करना, देखो क्या बोला इन्होंने कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, बराबर। तो सॉल्यूशन करने पे आपको क्वेश्चन एक बार नीचे लिखना होता है, तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। इतना लिखने के बाद आपको कंपेयर करके ए और बी सी की वैल्यू निकालनी होती है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, देखो ए की वैल्यू कितनी मिली आपको 1, बी की वैल्यू मिली आपको कितनी 6 और सी की वैल्यू मिल गई आपको 5। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमको क्या करनी पड़ती है, यहाँ निकालनी पड़ती है। तो यहाँ मैंने अंडर रूट ले लिया, b की वैल्यू कितनी है 6 विच इज 6 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है आपको 5। तो चीजें आपको ध्यान देनी है। अगेन अगर मैं लेता हूँ 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, माइनस 4 5 20, बराबर। तो अगर मैं 36 में से 20 माइनस किया तो मेरे को आंसर कितना मिल गया रूट 16। अब जो भी रूट 16 मिला है इसकी वैल्यू लाके हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, इसके अंदर आके पुट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गया एकदम कि मेरे को पता है माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है 6, तो बी की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस है तो माइनस है जी, यहाँ मैंने पुट कर दिया 6, बराबर। फिर मेरे पास यहाँ वैल्यू क्या है प्लस माइनस, यहाँ मेरे को इस वैल्यू का कितना मिला रूट 16 मिला, तो हमने क्या डाल दिया था रूट 16 अपॉन 2, ए की वैल्यू हमको कितनी मिली उधर 1, बराबर। अगर मैं आपसे बात करता हूँ वैल्यू निकालता हूँ तो माइनस 6 एडिटिव रह जाएगा, और रूट 16 की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है 4, और यहाँ हो गया 2 1 जा 2, बराबर। तो x की वैल्यू कुछ समथिंग हमको ऐसे मिली, जिसको अगर मैं बाइफरकेट करता हूं तो मेरी वैल्यू कितनी मिल जाएगी माइनस 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, और x इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, बराबर। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 6 में से 4 क्या कितना बचा माइनस 2 बाई 2, और x की वैल्यू यहाँ क्या मिल गई मेरे को माइनस 10 बाय 2। तो x की वैल्यू हमको यहाँ मिली कितनी माइनस 1, और x की वैल्यू कितनी मिल गई हमको माइनस 5।